इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आलमी अमन के एक नए पासबान और एक नए निगहबान के तौर पे उभर कर सामने आया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनका वहाँ पे एक बड़ा ही आला सती इस्तकबाल किया गया। हम दर नाकाम होते जाएंगे। अब जरा सोचेंगे ये ईरान की अगर जंग अभी ना होती, मुल्क के जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, हर गुजरते दिन के साथ इन पे दबाव बढ़ रहा है ना। सिर्फ ये बीच में आ गया तो एक डिस्ट्रैक्शन होगी जी, डायलॉग हो गया है, अब जी हम ईरान जा रहे हैं, अब जी बंदर वाली फुर्तियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं नहीं, किसी और मुल्क को नहीं आने देना, सिर्फ पाकिस्तान। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पाकिस्तान क्योंकि 100% वो मैसेज डिलीवर करता है जो दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान। लेकिन बाहर के मैसेज और बाहर की जंगों से पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक होने वाले, बल्कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी लोड शेडिंग का पता चला, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि तबाही साहब 12 साल नरेंद्र मोदी साहब ने कोशिश की हमें आइसोलेट करने की। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की 49 साल बाद 49 ईयर्स के बाद इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मुलाकात करवा दी है। दुनिया का मीडिया यहां बैठा हुआ है, सारी डिस्कशन ये हो रही है पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान क्यों रेलिवेंट हुआ है। मीडिया कह रहा है पाकिस्तान दलाल है, ये है वो है, वैलिड है। और मुझे लगता है कि दोस्ती पैदा हो गई तो हम सोचते थे कि देखिए ये राज खुलेगा, और वो खुल गया। अगले रोज ही ट्रंप ने ये कहा कि मैं आई लाइक पीपल हु आर लूजर्स। देखिए लूजर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो मेरे पास बैठ के अपनी बातें नहीं करते, मेरी बातें करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उसने बताई। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच चुका है और वहां पर चोरी छुपे तरीके से इसका वेलकम वगैरह किया जा रहा है। वेलकम करने के लिए कोई बड़े मंत्री वगैरह तो नहीं आए, जेद्दा का डिप्टी गवर्नर इसको रिसीव करने के लिए आया हुआ है, पर उस गवर्नर की हैसियत भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान $3 बिलियन का लोन लेने सऊदी गया हुआ है। यह बात सबको पता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर अमेरिका, दूसरी तरफ बरादर मुल्क ईरान मसालहत करवा रहा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी दुनिया भर में आम के लिए नई उम्मीद बन गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुफाहिमत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दा में मौजूद हैं, जहां वो वली अहद होती है कहानी पिछले साल जब ओवल ऑफिस में हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप इकट्ठे मिले थे इस डोनाल्ड ट्रंप से। ये उस किस्सा उस वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बंदा ये सोचा करता था कि इसकी नजर करम किस तरह हमारे लीडरों पर आ गई है कि दोस्ती पैदा हो गई तो हम सोचते थे कि देखिए ये राज खुलेगा, और वो खुल गया। अगले रोज ही ट्रंप ने ये कहा कि मैं आई लाइक पीपल हु आर लूजर्स। देखिए लूजर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो मेरे पास बैठ के अपनी बातें नहीं करते, मेरी बातें करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उसने बताई कि हमारे दोनों सिविल मिलिट्री लीडर्स जो थे, इनको ये अगर पसंद करता है और बड़ी तारीफ भी करता है, तो उसी के नतीजे में आज हम एक बहुत अहमियत वाला रोल अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ यही नहीं है, हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इतनी अहमियत की हामिल है कि अब वाकई हमें बड़े रोल प्ले करने होंगे, न सिर्फ इस मौजूदा जंग के हवाले से, बल्कि जो आपने बाद में कहा कि मिडिल ईस्ट का जो ड्यूरेबल अमन की बात है, उस पर भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल पेंडिंग है, वो भी अदा हमें करना होगा। अच्छा जौहर सलीम साहब, हम दर नाकाम होते जाएंगे। अब जरा सोचेंगे ये ईरान की अगर जंग अभी ना होती, मुल्क के जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, हर गुजरते दिन के साथ इन पे दबाव बढ़ रहा है ना। सिर्फ ये बीच में आ गया तो एक डिस्ट्रैक्शन होगी जी, डायलॉग हो गया है, अब जी हम ईरान जा रहे हैं, अब जी बंदर वाली फुर्तियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं नहीं, किसी और मुल्क को नहीं आने देना, सिर्फ पाकिस्तान। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पाकिस्तान क्योंकि 100% वो मैसेज डिलीवर करता है जो दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान। लेकिन बाहर के मैसेज और बाहर की जंगों से पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक होने वाले, बल्कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी लोड शेडिंग का पता चला, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि तबाही आने वाली है। अभी आप आगे आगे देखें होता है क्या। पाकिस्तान की 45,000 या 48,000 कैपेसिटी है बिजली बनाने की, जो उन्होंने मौदे किए हुए हैं। हमारी टोटल यूज हो रही है 18 से 20,000 मेगावाट, बाकी नहीं हो रही, और हम कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं, आपके बिल से जा रहा है। बिजली की कीमत 40 रुपए यूनिट से ज्यादा हो चुकी है। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, और फिर उसके बाद अशिया खुर्दनोश में अब जो होने वाला है वो आपको आगे लग पता जाएगा।
सो हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं एंड इवेंचुअली इस निज़ाम ने गिरना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं। एक सवाल ये हो रहा है बहुत ज्यादा कि यार देखें, इमरान खान जेल में है और जो बाहर लोग हैं उनके कहने पर तो कोई नहीं निकल रहा, तो फिर क्या किया जाए? कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, इमरान खान का एक नजरिया है ना, मैं एआई पे बड़ी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं बिलाल, मैंने ना उनकी एक पोस्ट पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे जिसकी भी कोई पोस्ट अच्छी लगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो लिखते हैं कि क्या इमरान खान को यह लगता होगा कि जो काम वो खुद कर सका अवाम के पास जाना। साहब 12 साल नरेंद्र मोदी साहब ने कोशिश की हमें आइसोलेट करने की। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की 49 साल बाद 49 ईयर्स के बाद इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे मुलाकात करवा दी है। दुनिया का मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, सारी डिस्कशन ये हो रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान क्यों रेलिवेंट हुआ है। मीडिया कह रहा है पाकिस्तान दलाल है, ये है वो है, वैलिड है और मुझे लगता है कि इसका एक सच्चा सीधा आंसर देना जरूरी है। जी पाकिस्तान की रेलेवेंस इस फील्ड में, इस पीस फील्ड में होगी, ये हमने नहीं सोचा। ये बात हम मानते हैं, इस बात को हमने नहीं सोचा था। अब नहीं सोचा था तो नहीं सोचा था, सीधी बात है। दूसरा, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट आइसोलेट कर रही है। हम पाकिस्तान की टेररिज्म को आइसोलेट करते हैं और कहीं पर हम आपको आइसोलेट नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फॉर व्हाटएवर टेररिज्म सपोर्ट, मॉरल और अदरवाइज गिवन टू। अदरवाइज कमर चीमा साहब, दिल पर हाथ रखिए, आपके साथ हमने वो रिश्ते निभाने की कोशिश करी है जहां आवाम टू आवाम की बात आती है। आपके एक्टर्स चाहे वापस चले गए, लेकिन वो आए भी तो थे। आपके यहाँ पर बस गई थी, वो किसी वजह से गलत तरीके से सो कॉल्ड रेसिप्रोकेट हो गई। ये सब आपके पास प्रूफ है कि हमने कभी कभी इंडिया, और मैं मानता हूं, a more isolated or fundamentalized Pakistan is much more damaging to me. तो दोस्तों, पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि शहबाज शरीफ को इस समय सऊदी अरब और कतर जाने की आवश्यकता कौन सी आन पड़ी थी, क्योंकि सऊदी अरब और कतर के अंदर पाकिस्तान का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बिना हो नहीं सकता था। इनको पैसे ही मिलने थे, 3 बिलियन सऊदी देता, 2 बिलियन देता कतर। तो इस पैसे को लेने के लिए पाकिस्तान का पीएम पूरे मंत्रिमंडल को लेकर पहुंच गया है। इसको देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा लाल हैं, क्योंकि का वेलकम करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने जेद्दा का डिप्टी गवर्नर खड़ा हुआ था। वैसे भी पाकिस्तान को सऊदी अरब के अंदर जब से डिफेंस पैक्ट हुआ है और इनको किराए की आर्मी मिली है सऊदी वाले को, तब से ये लोग महरूम कलर का कारपेट वगैरह बिछाते हैं, अन्यथा शहबाज शरीफ बिना रेड कारपेट के जाता था। सऊदी वालों को भी पता है कि हमारे चौकीदार हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत इनको वहां पर मिलने लगी है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है और ये वो पाकिस्तानी वाले हैं जो कि डॉलर के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, भले ही उल्टे इनको पिटाई करवानी पड़े। अभी फिलहाल में मसला लंबा है, $3 बिलियन सऊदी अरब इनको देगा, इसलिए शहबाज शरीफ